जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। बुध हो रहे हैं वक्री, और वक्री कब हो रहे हैं? 7 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे। और बुध के वक्री होने से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बार बार एक शब्द कहता हूं कि ग्रहों की दशाएं हमारे जीवन की दिशाओं को परिवर्तित कर देती हैं। बुध तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आपके जीवन पर उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैं इसकी चर्चा करूंगा। प्रति व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं कि यदि आप मुझसे चाहते हैं अपने घर का वास्तु विजिट कराना, या आप चाहते हैं मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डिटेल में अपनी कुंडली के बारे में डिस्कशन करना, तो नंबर भी दिख रहा है और वेबसाइट का एड्रेस भी। आप दोनों से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्टली मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या मुझे नंबर पर कॉल करके भी मेरा अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, बात करने के लिए, डिटेल में चर्चा करने के लिए। लेकिन अगर आप घर पर अपने वास्तु विजिट वगैरह कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि घर में खुशहाली कैसी लाई जाए, प्रसन्नता कैसी लाई जाए, तो उसके लिए भी मुझे कॉल करके अपने यहाँ इन्वाइट कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ आप कराना चाहते हैं, श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अमेरिका बॉस्टन में शायद मैं अगस्त के महीने में आ रहा हूं। अगर आप वहां रहते हैं तो वहां मुझसे आकर के मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह बाद में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा आप सबको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि वक्री प्लैनेट क्या होता है, बुध जब वक्री होंगे तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रह के एक एक मोमेंट का इंपैक्ट हम सभी के जीवन पर, हम सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, करता है। वक्री प्लैनेट का तात्पर्य क्या है? वक्री प्लैनेट का तात्पर्य है कि जो उसकी स्पीड है, जो उसकी चलने की एक सामान्य गति है, वो गति कम हो जाना। वक्री का मतलब कभी भी यह नहीं होता है कि कोई प्लैनेट उल्टा चलना प्रारंभ कर देता है, बल्कि वक्री का तात्पर्य यह होता है कि जो उसकी एक सामान्य गति है, उस गति से वो प्लैनेट धीरे चलना प्रारंभ कर देता है। तो जब कोई 2 व्यक्ति साथ में चल रहे हो, एक व्यक्ति धीरे चलना प्रारंभ कर दे, दूसरा एक नॉर्मल स्पीड से चले, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत पीछे वाले को वक्र गति कहा जाएगा। यानी वो धीरे चल रहा है, ऐसा लगेगा कि वो उल्टा जा रहा है, पीछे जा रहा है। कोई भी प्लैनेट पीछे नहीं जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। अब सोचें कि कोई व्यक्ति जो सामान्य स्पीड से काम कर रहा था, अगर उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया है, इट मींस कि वो जो भी चीजें उससे संबंधित थी वो उतनी नहीं मिल पाएंगी जितनी की पहले मिल रही थी। लाइक एक वीडियो का अगर ड्यूरेशन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं 10 मिनट में अगर मैं 12 राशियों की बात करता हूं और हर राशि के लिए अगर मैं 10 शब्द यूज करता हूं, अब मैं क्या करूं, अपने बोलने की स्पीड को कम कर दूं। तो क्या होगा, जो मैं 10 शब्द बोल रहा था तो मुझे उन 12 राशि को क्योंकि कंप्लीट तो करना ही है, तो मेरी जो चीजें देने की, जो आपको इंफॉर्मेशन देने की गति होगी, उसमें मुझे शब्दों में कटौती करना होगा, है ना। शब्दों में उसमें मुझे कटौती करना होगा। इसी प्रकार जब कोई वक्री प्लैनेट होता है तो जो उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये शब्द बताया है। एग्रीकल्चर बुध के अंडर में है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बुध के अंडर में है, स्पीकिंग जितनी चीजें है वो बुध के अंडर में है, साइंस बुध के अंडर में है, स्किन बुध के अंडर में है, बिजनेस बुध के अंडर में है। जितने लोग भी इन चीजों से रिलेटेड हैं, चाहे आपका स्पीकिंग का काम है, पब्लिक कम्युनिकेशन का काम है, पब्लिक डीलिंग का काम है, या फिर आप कोई रिसर्च वगैरह का काम करते हैं, लाइक हमारे किसान भाई इत्यादि हैं, या मैं साइंस जो रिसर्च हमारे करते हैं, साइंटिस्टों की मैं बात कर लेता हूँ, पॉलिटिकल लोगों की बात कर लेता हूँ, मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ, एजुकेशनिस्ट की बात कर लेता हूँ, जो लोग एजुकेशन देते हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत बुध वक्री हो जाते हैं। तो वक्री होने के कारण कम हो पाएगा। लाइक जितना स्पीड से चीजें होनी चाहिए उतना ना हो करके थोड़ा धीरे हो पाएंगी, पहले जैसी परिस्थिति होने की चांस है। आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो बुध के वक्री होने के कारण, जैसा कि मेष राशि में, मिथुन राशि प्रभावित करेंगे, कर्क में है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके लिए बड़ा फायदा रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लिए गए डिसीजन सफलता देने वाले होंगे,
भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा होगा, मन में प्रसन्नता जरूर हो। राशि वृष की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू इत्यादि में आपको सफलता दे देंगे, मन में प्रसन्नता देंगे। घर में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत आपको जरूर देंगे, आप उसको ठीक कर पाएंगे। और कुछ आपसे इन्वेस्टमेंट जरूर कराएंगे जिसका फ्यूचर में आपको फायदा होगा। राशि मिथुन की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बेहतर कर देंगे। जो डील इत्यादि पहले से चल रही थी, जिस पर आप कोशिश कर रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसका रिजल्ट निश्चित रूप से दे देंगे। और आपसी रिलेशन को सुधारने का मौका आपको जरूर दिलवाएंगे, तो वहां बेहतर परिस्थिति होगी। राशि कर्क की बात कर ले, नींद वगैरह से संबंधित चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहीं दूर कोई दिक्कत चल रही है, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, तो उसमें आपके पक्ष में रिजल्ट हो जाएगा। बेकार के खर्चों पर कंट्रोल होगा। और अगर विदेश में कोई मामला है तो उसमें आपके फेवर में रिजल्ट जरूर आएगा। राशि सिंह की बात कर लेते हैं। यहां पर लाभ के जो रास्ते हैं उसको खोलने का काम करेंगे। फाइनेंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से फायदा, पार्टनरशिप में किए गए कार्य से आपको लाभ, और कहीं पर इन्वेस्टमेंट का जो है वो नया रास्ता आपको खोल करके जरूर देंगे, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। राशि कन्या के लिए नई नौकरी, नया बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बूस्ट लेकर के आएंगे। जिन लोगों का काम लाइजनिंग का है, जिन लोगों का बिचौलिए का है, उनके लिए तो चांदी ही चांदी कर देंगे, ऐसी परिस्थिति होगी। इस समय पर नए व्यापार को जो आपने प्रारंभ करने का प्रयास किया था उसको चलाने का काम करेंगे। जो व्यापार अभी चल रहा है उसमें नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिलवाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा दी गई बातों को आपके लोग मानेंगे और उससे आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए बेहतर रहेगी। राशि तुला की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर बात किया जाए तो आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, और भाग्य के सपोर्ट करने से इतने दिन से जो काम आजकल हो रहे थे, जो काम कल पर टल रहे थे, वो काम आपके निश्चित रूप से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। धर्म इत्यादि में आपका मन लगेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। अच्छा रिजल्ट आपको बुध के द्वारा जरूर मिलेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाए भगवान को प्रणाम करके तभी जाइएगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यहां पर एक चीज तो फायदा होगा, जो फाइनेंशियल लॉस आपने किया है, जो पैसे का नुकसान आपने अभी तक शेयर मार्केट में किया है, किसी को दे करके किया है, या जो पैसे का आपका लॉस हुआ है उसको रिकवरी करने का जो मौका है वो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जो पैसे का लॉस आपने किया है उसके रिकवरी का जो समय है वो निश्चित रूप से आपको मिलने जा रहा है। आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पर भी आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। राशि धनु की बात कर लेते हैं। यहां पर जीवन साथी को इग्नोर नहीं कीजिए, ध्यान रखिए। जीवन साथी जो राय दे रहे हैं या दे रही हैं उसको प्लीज सुनिएगा और उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिएगा। जीवन साथी के द्वारा दिया गया राय आपके जीवन को बना देने वाला होगा। साथ में आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जीवन साथी की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। राशि मकर की बात कर लेते हैं। यहां पर छठे भाव में शुक्र का, बुध का जो वक्री होकर के गोचर रहेगा वो रहेगा। कहा जाता है कि छठे भाव में बुध व्यक्ति को विवेकवान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग कर देंगे, जिस कारण से आपके द्वारा लिया गया डिसीजन आपके जीवन में एक बहुत शानदार परिवर्तन कराने वाला होगा, जिसके कारण शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे। आपके प्रोफेशनल लाइफ में यानी कार्य क्षेत्र में जो लोग आप पर इतने दिन से नुकसान करने का प्रयास कर रहे थे, आपको प्रेशराइज, आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी,
वो लोग खुद में परेशान होना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे आपको एक शानदार रिजल्ट मिलेगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के। मैं सत्य कह सकता हूं कि बुध आपको संतान से संबंधित एक अच्छी खुशखबरी देने आ रहे हैं। तो जिन कुंभ राशि वालों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश कर रहे थे, अब आपको वो शुभ रिजल्ट बुध देने आ रहे हैं। भगवान कृपा करेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, ब्रेन स्पीड से काम करेगा और उससे आप बहुत सारे अपने बिगड़े हुए काम को बना पाएंगे। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन को लेकर के, जहां पर 4th हाउस में 7th और 4th हाउस के स्वामी बुध गोचर करेंगे। जिस काम के लिए बहुत दिन से सिर्फ आप सोच रहे थे या सोच रही थी, इसको कैसे किया जाए, वो काम कैसे किया जाए, इसकी जानकारी आपको बुध प्रदान कर देंगे और उस काम को करने से आपको निश्चित रूप से फ्यूचर में एक अच्छा फायदा होगा। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो प्रॉब्लम चल रही होगी वो निश्चित रूप से आपकी सॉल्व होगी। प्रोफेशनल लाइफ से कुछ नए ऑफर आपको मिलेंगे जिसको करने पर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। अगर आप लोग मुझसे डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, नंबर मेरा आपके सामने है, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ आकर मैं संगीत में सुंदरकांड करूं और हनुमान जी कृपा आपके घर पहुंचे, आप तक पहुंचे, उसका प्रयास करूं, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।